इस वीडियो में आप जानेंगे टैली सॉफ्टवेयर की यूजर इंटरफेस के बारे में। चलिए शुरू करता हूँ। तो प्रीवियस में हम जाने थे किस प्रकार से आप कंपनी क्रिएट कर पाएंगे, किस प्रकार से कंपनी को एडिट कर पाएंगे और कैसे टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे। उन सभी का लिंक ऊपर आई बॉटम और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दो, जाकर देख सकते। तो आप यहाँ पे यूजर इंटरफेस आपको समझने से पहले आपको यहाँ पे जब कंपनी क्रिएट कर चुके हैं हमारे वीडियो को देख, तो आप इस पर से आपका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो मैं शुरू से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे प्रेजेंट है, जो जैसे कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है और यहाँ पे भी ऊपर में टॉप में गेटवे ऑफ टैली पे आपको मिल जाता है। अब जो टैली यहाँ पे जो टैली सॉफ्टवेयर का करेंट जो यहाँ पे सेशन है, अभी इस सेशन के लिए आप यहाँ पे एंट्री करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में हम यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। अभी जो मेरे पास यहाँ पे एंट्री का डेट है वो आया था मेरे पास क्या 1 जनवरी 2025 है। तो मैं जनवरी का यहाँ पे आ रही है, इसको मैं चेंज कर दूंगा आगे। तो इसको चेंज भी हमारे पास किस तरह से किया जाता है हम उसको भी बताएं। और यहाँ पे मेरे पास जो भी कंपनी है वो कंपनी का डेटा दिख रही है और भी आपको मल्टीपल कंपनी है उसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए तो आप जानते हैं कंपनी यहाँ पे किस पर से आपके पास मल्टीपल कंपनी है तो उसको किस पर सिलेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे अल्ट प्लस के प्रेस कर सकते हैं या आप यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको न्यू कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन देती है। उसके बाद कंपनी को एडिट करने के लिए जो हम प्रीवियस बात कर चुके हैं आपके साथ में, और यहाँ पे आपको मेरे पास यहाँ पे मिल जाती है चेंज करने के लिए, मतलब एक दूसरे से चेंजिंग करने के लिए। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कंपनी, मतलब एक कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे Alt + F3 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और भी कंपनी यहाँ पे बनी होगी। जैसे मेरे पास एक कंपनी यहाँ पे बनी हुई है, एक कंपनी दिख रही है, जैसे आपके पास और भी कंपनी दूसरे हैं। जैसे मैं एक कंपनी और बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे डेमो के नाम से मैं बनाता हूँ, BR मैं देता हूँ और मैं यहाँ पे पिन कोड दे देता हूँ और उसके बाद कंट्रोल A कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दूसरे नाम से कंपनी बना चुका हूँ जो सम टाइम लेती है यहाँ पे कुछ देर, और इसको कंट्रोल A करके मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास अभी जो एक्टिव जो कंपनी है वो आइदर डेमो है और दूसरा मेरी जनरल सॉफ्ट जो था वो आइदर डिसएक्टिव हो चुकी है। तो इसको एक्टिव करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे हम जाने के बाद सिलेक्ट पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे तो जनरल आपको स्टार्ट हो चुकी है। अब अगला मेरे पास यहाँ पे फ्यूचर है आपका शॉर्ट का। तो इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। आप जैसा हम इस कंपनी को शॉर्ट करना चाहता हूँ तो ये कंपनी, तो मेरे पास वो कंपनी ना दिखे, मतलब जो कंपनी मेरे को यहाँ पे दिखे, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कनेक्ट, तो जैसे हम ऑनलाइन इसको कनेक्टिंग करना चाहते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर को, डिस्कनेक्ट, तो डिस्कनेक्ट यहाँ पे फ्यूचर है, रिमोट टू एक्सेस और ब्राउज़र टू एक्सेस। तो ये हमारे ऑनलाइन कनेक्शन के लिए यहाँ पे दिखता है। आप जैसे किसी कंपनी में यहाँ पे काम कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर मतलब एक टैली जो दूसरा टैली सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आइदर रिमोटली कनेक्ट या ब्राउजिंग कनेक्ट या कनेक्ट टू नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फ्यूचर हमारे पास यहाँ पे, तो फ्यूचर में हमारे पास ये फील्ड लेवल तो यूज़ करके हम यहाँ पे बहुत सारे और फ्यूचर को, जैसे इन्वेंट्री होगी है ना, अकाउंट हो गया, रजिस्ट्री हो गई, ये सारा को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो इसको मैं बैक करता हूँ यहाँ से और मैं फिर से यहाँ पे चलता हूँ और मेरे पास यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी में हमें यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंट्रोल द यूजर, हम सिक्योरिटी कर सकते हैं, ईमेल आईडी टू ब्राउजिंग, ये चीज़ को कर सकता हूँ। ये सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाती है। टैली का यहाँ पे वैलिड कौन सा ये मेरे पास है, इसमें पासवर्ड लगाना चाहता हूँ तो कंपनी में हम पासवर्ड भी लगा के रख सकते हैं। तो ये चीज़ को हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन एक्सेस, तो इसको ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे बैकअप, आप बैकअप कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, स्पिल्ड मतलब इसको आप हटा सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, रिपेयर करेंगे। जैसे आप टैली सॉफ्टवेयर आपको नहीं काम करे तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। आप एक कंपनी के डेटा को दूसरे कंपनी के डेटा के साथ में मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो पे डाउनलोड डेटा पाते जो भी इसका हम कंपनी का जो जितना भी डेटा है उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कि अलग अलग वीडियो सभी का मिलता रहेगा जो आप यहाँ पे आगे आने वाले वीडियो में देख भी सकते हैं। चलिए अगला मेरे पास एक्सचेंज का मेरे पास ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे चेंज रहता है ई वे बिल आना और GST ऑप्शन यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते
पे गेट द बैलेंस आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल द बैंकिंग और ऑप्शन को सेटिंग कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको मिलता जाता है देखने को। यहाँ पे गो टू आप यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट ऑफ द सेटिंग है, उस पे जाने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट वाउचर किट, मास्टर किट, अल्टर मास्टर। इस पर से आपका यहाँ पे बहुत सारी चीज़ को देखने को मिल जाएंगे, जो आगे आने वाले भी हम क्लास में देखेंगे। इंपोर्ट, यहाँ पे आप जो भी मास्टर क्लास इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए हैं उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन की इंपोर्ट, जो भी ट्रांजेक्शन आप लाकर इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सारा चीज को भी देखेंगे। बैंक डिटेल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं, जीएसटी डिटेल रिटर्न को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारा आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग भी है। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट, आप जो भी आप यहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ये सारा चीज को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जीएसटी रिटर्न को जो डाउनलोड कर सकते हैं, मास्टर है, ट्रांजेक्शन है, कॉन्फ़िगरेशन, इस सारी चीज को आपको मिल जाता है। आप इसको शेयर भी कर सकते हो, जैसे इसको शेयर, तो इस शेयर भी करने के लिए मिल जाती है आपको ऑप्शन। और यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप चाहते हो तो प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलती है। और यहाँ पे हेल्प में आप हेल्प ले सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियो में भी ट्रबल शूटिंग इस हर चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे बात करते नजर आऊँगा। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक टूल से क्या कर सकते हैं, सेटिंग को मतलब डेट को चेंज कर सकते हैं, और जो भी नया डेट आप लेकर आना चाहते हो उस डेट को आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कंपनी में जैसे आपका न्यू क्रिएटिव न्यू कंपनी है, अल्ट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी है, या स्टार्ट कंपनी, जो हम प्रीवियस अभी एक कंट्रोल अल्ट प्लस के में बताया। तो ये सारा चीज़ को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आते हैं तो आपको पहला मिलता है यहाँ पे क्रिएट। आप क्रिएट के अंदर में आप ग्रुप बना सकते हैं, कोई भी अलग अलग प्रोडक्ट है उसके लिए अलग अलग ग्रुप, जो हम आप ग्रुप आया था 28 ग्रुप बताया हूँ, जिसमें कुछ आपको 15 है जो प्राइमरी ग्रुप है, और कुछ ऐसे ग्रुप आपको जरूरत पड़ रहा है तो ग्रुप भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना। आप जितने भी एंट्री करते हैं तो लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, लेजर क्रिएट करना भी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगला मेरे पास यहाँ पे बैक होता है यहाँ पे करेंसी। आप करेंसी को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कोई नया करेंसी आप ऐड करना चाहते हैं तो करेंसी को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वाउचर टाइप, आपका कुछ वाउचर का अलग अलग टाइप है यहाँ पे है, कोई नया वाउचर बनाना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से सेटिंग करके नया वाउचर को इशू कर सकते हैं। आपका यहाँ पे है स्टॉक, आप इन्वेंट्री आप मैनेज करना चाहते हैं तो स्टॉक ग्रुप, आपको जो अलग अलग कैटेगरी, जैसे आपका शॉप है ना, इस पर से अलग अलग कैटेगरी। और शॉप में भी आपका, शॉप में फिर अलग अलग कंपनी बेस है, उस कंपनी बेस भी शॉप को आप कैटेगरी में आप रख सकते हैं। और स्टॉक का आइटम जो भी आप शॉप का नाम है उसको आप स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे यूनिट कौन कितनी केजी में है, लीटर में है, पीस में है, नंबर में है, इस। और यहाँ पे आप गोदाम, वो कौन सा गोदाम वो शॉप को उस आइटम को रखा जा रहा है, ये चीज़ को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं, जो आगे आने वाले हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसका डिस्कशन करेंगे और क्लियर करेंगे। अगला मेरे पास यहाँ पे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कॉन्फ़िगर सेटिंग कर सकते हैं आप यहाँ से, जैसे आप जीएसटी वहाँ पे नहीं फिलअप किए तो यहाँ से आकर आप स्टेप बाय स्टेप अपना जीएसटी डिटेल को फिल करके सारे को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी क्लासिफिकेशन आप सेटअप कर सकते हैं, किस टाइप का जीएसटी क्लासिफिकेशन जीएसटी पे कर रहे हैं, इस सारे को आपको जीएसटी से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। कंपनी जीएसटी डिटेल्स, तो कंपनी की जो जीएसटी डिटेल्स है उस सारे को आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, और इस सारे को हम आगे देखेंगे भी। अपना पेन डिटेल्स को यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं, और इस पर से सारे को यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अल्टर में जितने भी हम वहाँ पे सारे को अभी सब्जेक्ट क्रिएट करना हो उसी को आप एडिट कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे ग्रुप हो गया, लेजर हो गया, करेंसी हो गया, वाउचर हो गया, या स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक कैटेगरी हो गया, स्टॉक आइटम हो गई, है ना, यूनिट हो गया, गोदाम, इस जितने भी सारा को एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। चार्ट ऑफ द अकाउंट, यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, जैसे आपका लेजर है ना, उससे रिलेटेड आप चार्ट बनाकर देख सकते हैं कि क्या उसका, ये मेरे पास रिपोर्ट है, जो आगे हम देखेंगे भी इस चीज़ को। बहुत एकदम मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, क्रिएट करें, जो भी ट्रांजेक्शन एंट्री करेंगे वो वाउचर में रहते हुए ही करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास वाउचर है, और यहाँ पे साइड में हमारे लेजर देखने को मिल जाएगी। अब जब एंट्री करने जाएंगे तो इस पर से आपको लेजर देखने को मिलेगी, वाउचर देखने को मिलेगी, सारी चीज़ को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डे बुक में आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका डे बुक को आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कौन सा ट्रांजेक्शन, क्या मेरे पास रिपोर्ट था, आज तक पूरा रिव्यू, हम क्या क्या चीज़ को सेल क्यों, क्या चीज़ को हमारे पास, तो सारी चीज़ को आपका डेली जो एक्टिविटी हो रही है सारी चीज़ को रिकॉर्ड आप यहाँ पे डे बुक में देख सकते हैं। आप यहाँ पे बैंकिंग में जाते हैं तो बैंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, बैंकिंग एक्टिवेट,
इंपोर्ट द बैंकिंग डेटा आप यही कर सकते हैं, चेक प्रिंटिंग कर सकते हैं, चेक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफ द समरी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगला मेरे पास बैलेंस शीट में हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या भी मेरे बिजनेस का एक्टिविटीज है। इस चीज़ को हमारे पास स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे जानकारी, फिक्स अमाउंट एसेट कितना का मेरे पास है, करंट एसेट कितना है, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, इस सारी चीज़ को हमारे बैलेंस शीट में हम चेक करने के लिए करते हैं। अगला मेरे पास प्रॉफिट लॉस को हमारे पास एक अलग सा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो हम प्रॉफिट लॉस को यहाँ पे आयदा कैलकुलेशन को देख सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट लॉस कितना पे हो रही है। अगला मेरे पास स्टॉक समरी में हम जाते हैं, तो स्टॉक समरी में हमारे पास जो भी स्टॉक हम जो सामान खरीदे हैं उसका स्टॉक हम देख सकते हैं कि हमारे पास अभी स्टॉक कितना पीस बच रहा है, कितना मैं सेल कर चुका हूँ। ये चीज़ को आप यहाँ पे रेडियस ऑफ एनालिसिस में आप इसका एनालिसिस पता कर सकते हैं कि हाँ क्या इसका रेडियस एनालिसिस जारी है अभी हमारे पास। अगला डिस्प्ले मोड में आप जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आप ट्रायल बैलेंस शीट आप जो भी एंट्री करते हैं तो उससे रिलेटेड ट्रायल बैलेंस शीट क्या बन पा रही है उसको मिला कर आप यहाँ पे एक रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। अब इसको आगे पर एंट्री जब हम एंट्री करने जाएंगे तो वहाँ पे अपन को एक ट्रायल बैलेंस शीट के रूप में हम देखेंगे किस तरह से उसका ट्रायल बैलेंस शीट चेक किया जाता है। डे बुक हम प्रीवियस देख चुका हूँ। कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो मेरे पास चल रही, कब कितना मेरे कैश के रूप में हमारे पास आया, कितना कैश खर्च हुई, इस चीज़ को हमारे पास यहाँ पे कितना मेरे पास फंड आया, फंड को हम देख सकते हैं। जैसे हमारे कितना रिसीविंग हुई पेमेंट, इस सारी चीज़ को हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं। बैंक अकाउंट बैंक बुकिंग, तो अकाउंट बुकिंग हमारे जैसे कैश ऑफ द बैंक लेजर, इस सारी चीज़ को हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाती है। स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट, अकाउंट का स्टेटमेंट हम यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। इन्वेंट्री बुक में हमारे पास जो भी स्टॉक आइटम है उस चीज़ के बारे में हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाती है। गोदाम में कौन सा गोदाम है, जो मेरे पास कोई गोदाम यहाँ पे क्रिएट नहीं है, ये सारी चीज़ को हमारे पास यहाँ पे रहता है। एलिमेंट ऑफ द इन्वेंट्री, जो भी एलिमेंट हमारे पास है उसका क्वांटिटी, तो उस चीज़ को हमारे पास यहाँ पे हम देख सकता हूँ। और इसको मैं बैक चलते हुए यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक चार्ट बनाकर मेरे हर एक्टिविटीज़ को हर एक्टिविटीज़ को मेरे को शो किया जाता है, जो हम यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से हम सारी चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। उसका एक्टिविटीज़ क्या है इस चीज़ के बारे में हम पता कर सकते हैं। अगला मेरे पास यहाँ पे क्विक इसके माध्यम से हम टैली सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। आप यस कर देंगे तो इस पर से आप टैली सॉफ्टवेयर को यहाँ पे बंद कर पाएंगे। इस वीडियो में आप सीखें टैली सॉफ्टवेयर के यूजर इंटरफेस के बारे में, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखने को मिलता है। अगले वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे किस पर से आप टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ। गुड बाय। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई देगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। न्यू गुड बाय, थैंक यू सो मच।